बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि इस बार आपका वीकली टेस्ट 23 मार्च 2024 को लिया जाएगा और ये आपका अंतिम वीकली टेस्ट होगा। इसके बाद आपका सीधा फाइनल एग्जाम होगा। 2 अप्रैल से आप लोगों की डेट शीट भी आ गई है, 2 अप्रैल से, और आपका फाइनल एग्जाम है। इसके लिए शानदार और धुआंधार क्लासेस भारतवर्ष क्लासेस पर चल रही है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस वीडियो में हम आपके वीकली टेस्ट में आने वाले विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 6 विज्ञान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न आपको नोट करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है? विकल्प दे रखा है थर्मामीटर, बैरोमीटर, कंपास या इनमें से कोई नहीं। बताइए पहले का सही उत्तर क्या होगा। बहुत शानदार बच्चा, पहले का सही उत्तर सी होगा, कंपास। कंपास जो है वो दिशा ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक कंपास जिसमें एक सुई बनी होती है और एन लिखा होता है ना, उसमें नॉर्थ दिशा यहाँ पे दर्शाया जाता है, तो एन सही होगा। निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया जा सकता है? कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया जा सकता है? हेयर पिन, रबड़, लकड़ी या तांबे का तार। बताना है यहाँ सही उत्तर क्या होगा। बहुत सही बच्चा, जो हेयर पिन होता है वो चुंबकीय पदार्थ है, अर्थात जो हेयर पिन है वो चुंबक से उठाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 1, 2, 3 या 4। बताना है एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। 1 ध्रुव, 2 ध्रुव, 3 ध्रुव या 4 ध्रुव। तो यहाँ पर याद रखेंगे बच्चा, एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ एक दूसरे को आकर्षित करेगा, साउथ एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यहाँ पे प्रति आकर्षित करेगा, यानी ठेले, यहाँ पे धकेलेगा, जबकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को खींचेगा। ये दोनों को ठेलेगा और ये दोनों आपस में सामने आएंगे, यानी खींचेगा। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को करते हैं आकर्षित, प्रतिकर्षित, उपकर्षित या इनमें से कोई नहीं। तो आकर्षित करते हैं। साउथ पोल यदि नॉर्थ पोल के सामने आ जाए तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल ये दोनों सामने आ जाए तो चिपक जाएंगे। लेकिन नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए तो दूर जाएगा, साउथ के सामने साउथ आ जाए तो दूर जाएगा। नोट करते चल रहे हैं बच्चा, एकदम शानदार। जब कई बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ वगैरह के लिए हम क्या करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सारी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक नंबर है, आप नोट कर सकते हो। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। नंबर को नोट कर लीजिए। जब एक छड़ चुंबक को तोड़ा जाता है तो प्रत्येक भाग के कितने ध्रुव बनते हैं? तो प्रत्येक भाग के 2 ध्रुव बनते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक तो होता है साउथ पोल। कोई भी चुंबक हो उसमें 2 ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। विद्युत सेल में कौन से पदार्थ भरे रहते हैं? विकल्प दे रखा है रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है विद्युत सेल, उसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत सेल किसको किस में बदलता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नोट कर रहे हो, बहुत बेहतरीन। 7वां प्रश्न, गैस विद्युत की होती है। विकल्प दे रखा है सुचालक, कुचालक, अतिचालक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बहुत बेहतरीन, यहाँ पे सही उत्तर होगा कुचालक। गैस विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि विद्युत को प्रवाहित करने के लिए माध्यम चाहिए और यहाँ पे कोई ठोस माध्यम चाहिए, वो वायु में प्रवाहित नहीं कर सकता है। उसके लिए लोहा होगा, है ना, एल्यूमिनियम होगा, चांदी होगा, इससे विद्युत प्रवाहित होगा। लेकिन गैस में और जो अविद्युतीय पदार्थ हैं उन सभी में ये प्रवाहित नहीं होगा, तो ये कुचालक होती है गैस की। इनमें से कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत तार, सेल,
बल्ब या इनमें से कोई नहीं। विद्युत का स्रोत यानी जिसमें से विद्युत उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, सेल। जो सेल होता है बैटरी, उससे ही से विद्युत यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। 9वां प्रश्न, वह वियुक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सॉकेट, सेल, विद्युत तार या स्विच? देखिए हम लोग यहाँ पे यदि बल्ब यहाँ पे प्रदीप्त करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो यहाँ पे सेल चाहिए, सेल से हमने जोड़ लिया, और यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं, स्विच को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो स्विच जोड़ने से स्विच को यदि ऑफ कर देंगे तो बल्ब यहाँ पे प्रदीप्त नहीं होगा, और स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब प्रदीप्त होगा। यानी जो स्विच होता है वो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने के काम में आता है। डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 10वां प्रश्न कहता है धातुएं विद्युत धारा की होती है। धातुएं विद्युत धारा की क्या होती है? सुचालक, कुचालक, अतिचालक या इनमें से कोई नहीं। धातुएं, यहाँ पे याद रखना है, जो धातुएं हैं वे विद्युत धारा की सुचालक होती है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सभी जो धातुएं हैं विद्युत धारा की सुचालक होती है। इससे विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। नोट कर लेंगे बच्चा, बहुत बेहतरीन। चलिए तो यहाँ पर एक आप याद रखेंगे जो आधातु, यहाँ पे ये भी पूछा सकता है कौन सी ऐसी आधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो उसमें आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत की सुचालक होती है। और ग्रेफाइट कहाँ पाई जाती है? तो जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल का जो लीड होता है उसमें ग्रेफाइट पाई जाती है। नोट करेंगे। ये हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके वीकली टेस्ट में 5 सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो 5 सब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में एक चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, आप उस चैप्टर को जितना भी सब्जेक्टिव बनते हैं उन सारे सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए बच्चा, उससे ही प्रश्न आएंगे, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे कई बच्चे पूछ रहे हैं सर लाइव क्लासेस के लिए यहाँ पर कब होगा? तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिल रही है बच्चा, बहुत सारे क्लासेस मिल रही है। जैसे फाइनल एग्जाम 2024 के लिए 2 अप्रैल में आने वाले, 3 अप्रैल में आने वाले, 4 अप्रैल में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट में लगातार अपलोड कर रहा हूँ। भारतवर्ष क्लासेस पर लगातार अपलोड हो रहा है, चाहे वो हिंदी का हो, विज्ञान का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, अंग्रेजी का हो, सभी का लगातार अपलोड हो रहा है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।